नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स की, पर्टिकुलरली फॉर एरीज लग्न। एरीज लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन, सेकंड हाउस में सेकंड साइन, थर्ड साइन में थर्ड साइन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर मैं आज की डेट 4 नवंबर की बात करूं एरीज लग्न के लिए, तो जुपिटर इज इन द फोर्थ साइन, फोर्थ हाउस, केतु इज इन द फिफ्थ हाउस एंड कॉरस्पॉन्डिंगली राहु इन द 11th हाउस, देन सन एंड वीनस इन द 7th हाउस, घर में मरकरी एंड मून, एंड 12th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड, और चंद्रमा 5वें घर में केतु के साथ। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एरीज लग्न वालों के लिए ये मोटा मोटा ये वाला महीना कैसे जाने वाला है तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट डबल ट्रांजिट की बात करूं, तो डबल ट्रांजिट्स में सैटर्न इज रेट्रोग्रेड इन द 12th हाउस एंड जुपिटर इज इन द 4th हाउस। तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो 11वें घर से अपने रिजल्ट्स देंगे, और दोनों सैटर्न एंड जुपिटर 8वें घर को देख रहे हैं। अब इसके साथ क्या होगा, 8th हाउस में मार्स, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, इसका कनेक्शन रहेगा, इसकी एनर्जी रहेगी। सो व्हाट डू मीन बाय दिस? 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ समथिंग वेरी सीक्रेट। 8th हाउस इज हाउस ऑफ समथिंग वेरी बिहाइंड द डोर्स। सो 8वें घर में थोड़ा बहुत देर आर चांसेस दैट एरीज लग्न वाले लोग कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें इस पर्टिकुलर नवंबर के महीने में, जिसके कारण थोड़ा सा उनको ह्यूमिलिएशन या थोड़ा सा प्रॉब्लम में या थोड़ा सा तकलीफ में आना पड़ सके। तो 8th हाउस की एनर्जी के लिए थोड़ा सा एरीज वालों के लिए अभी इस नवंबर के महीने में थोड़ा सा शांत रहना बहुत बढ़िया है। अब इसका मतलब क्या है? 8वें घर में देयर आर चांसेस दैट दे मे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द एनिमीज, और द एनिमीज और द कंपेटिटर्स दे माइट ट्राई टू टार्निश द इमेज ऑफ एरीज लग्न पीपल। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो cautioned टू ड्राइव वेरी केयरफुली। 8वें घर में इन लॉस के साथ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एरीज लग्न वालों के लिए हो सकती है नवंबर के महीने में। बट 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ समथिंग वेरी डीप इनसाइड। तो अभी अगर मैं बात करूं एरीज लग्न वालों के लिए 8वें घर के लिए रिसर्च बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, समथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है। सो वन थिंग इट इज वेरी फाइन, बट इज प्रॉमिसिंग दैट 8वें घर में दे हैव टू बी वेरी कॉशियस, दे हैव टू बी वेरी, जो भी डिसीजन लें वो थोड़ा सा सोच समझ के लें। अब इसके साथ साथ 11th हाउस में राहु है, तो राहु इन द 11th हाउस इन द 11th साइन इज कंसिडर्ड वेरी गुड। सो एक चीज श्योर है, पैसे का आगमन, देयर विल बी इनकमिंग ऑफ मनी फॉर श्योर। दिस इज द एरीज लग्न। जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन द 4th हाउस, केतु इज द 5th हाउस, सन एंड वीनस इन द 7th हाउस, मरकरी एंड मार्स इन द 8th हाउस, राहु इन द 11th हाउस, सैटर्न एंड मून इन द 12th हाउस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अगर मैं बात करूं, जुपिटर इज डायरेक्टली एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड यहां से रिजल्ट देंगे और अपनी 10वीं दृष्टि भी 8वें घर में डालेंगे। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 8th हाउस में देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। 8th हाउस में जुपिटर, मार्स, मरकरी एंड सैटर्न, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है 8वें घर में। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जुपिटर 8वें घर को देख रहे हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड होके 8वें घर को देख रहे हैं, और मार्स और मरकरी भी 8वें घर को देख रहे हैं। नो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एरीज वालों के लिए 8वें घर की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, एटलीस्ट नवंबर के महीने में। सो दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, सो 8वां घर इज हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, some kind of research work, some kind of mining work, some kind of occult studies. So इसके लिए ये बहुत बढ़िया है।
पढ़ने के लिए, बिकॉज जुपिटर एंड मर्करी बोथ आर दी प्लैनेट्स ऑफ स्टडीज, particularly in the 8th house, it is very good for research work. So अगर कोई रिसर्च वर्क स्टार्ट करना चाहता है, रिसर्च वर्क कर रहा है या पीएचडी कर रहा है या कुछ हाई स्टडीज कर रहा है, सो इट इज वेरी गुड फॉर दिस पर्सन. बट अगर मैं बात करूं समथिंग नेगेटिव, समथिंग टू बी कॉशन अबाउट, सो 8वें घर में मार्स, मार्स इज द प्लैनेट ऑफ एग्रेशन. मर्करी is the planet of speech. 8th house is the house of in-laws. 8th house is the house of some hidden enemies also. 8th house is the house of some kind of stress, tension, anxiety. So यहाँ पे एरीज वालों के लिए it is quite common और it is quite prominent कि 8वें घर एरीज लगन वालों के लिए कुछ ना कुछ या तो इन लॉस को लेके या कोई हिडन एनिमीज को लेके स्ट्रेस टेंशन रहेगा. और यहां पे दो चीजों का बहुत कॉशन रखना है. नंबर 1, केयरफुल ड्राइव, चोट लगने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं. सेकंड, दे हैव टू कंट्रोल देयर स्पीच. स्पीच यहां पे इनको कंट्रोल करनी पड़ेगी क्योंकि मार्स और मरकरी बोथ आर गिविंग अ ह्यूज aggression in the speech. This may cause some kind of humiliation because 8th house is the house of humiliation as well. अब और मैं बात करूं तो 7th house में Venus and Sun, which is very good because Sun का नीच भंग होके नीच भंग राजयोग बन गया. So it is a good time for marriage, particularly love marriage. Number 1. Number 2, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है. नाउ राहु इज द 11th हाउस. राहु इज ऑलवेज गुड इन 11th हाउस एंड 11th साइन. इट इज गुड फॉर मनी, इट इज गुड फॉर एंजॉयमेंट एज वेल. 5वें घर में केतु महाराज बैठे हैं. नाउ 5th हाउस इज हैविंग 5th साइन, द लियो साइन एज वेल एज केतु. बोथ आर फायरी थिंग्स. सो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर बनती है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज इस पर्टिकुलर व्यक्ति को रह सकते हैं बिकॉज केतु विल ट्रांजिट इन द नेक्स्ट साइन, दैट इज 4th साइन, नेक्स्ट ईयर नवंबर 2026 में जाएंगे. तो एरीज वालों के लिए मोटा मोटा एक साल तो पेट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहने वाली है. जुपिटर इज इन द 4th हाउस. इट इज वेरी गुड बिकॉज जुपिटर ना केवल अपने घर में बैठे हैं because 4th house is the Jupiter's house, but also in its exaltation sign. So it is good for peace of mind. Even though Mars and Mercury are showing some kind of aggression, but still it is very good. अब इसमें एक चीज बहुत बढ़िया हो गई है. 12th Lord goes in 4th house, and so there are chances that this person may travel abroad. क्योंकि यहाँ पे 10th लॉर्ड विच इज सैटर्न ऑल्सो गोज इन दी 12th हाउस. तो प्रोफेशन के लिए, फॉर प्रोफेशन, एरीज वाले लोग दे कैन ट्रेवल और दे हैव द चांस टू ट्रेवल अब्रॉड इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो क्या याद रखना है? नंबर 1, नो एग्रेशन, केयरफुल ड्राइव एंड केयरफुल स्पीच. November 2025, it will be a very good period for research work, education works, some kind of occult sciences as well, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. शादी के लिए या शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए नवंबर बहुत अच्छा रहेगा एरीज वालों के लिए. और वीडियोस लाइक दिस, डू फॉलो, do like, do subscribe and do comment on my video and do follow my channel. और अगर आपको ज्योतिष सीखनी है so you can definitely visit my website www.astrokaksha.in and
इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वैदिक ज्योतिष के, वास्तुशास्त्र के, जेमिनी ज्योतिष के, कर्म अलाइनमेंट के, केपी ज्योतिष के, ट्रांजिट के, चंद्रलग्न के। सो देयर आर मेनी कोर्सेज। हवन कैसे करना है, डेली हवन कैसे करना है, तो आपको इससे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो यू कैन go and you can definitely enroll yourself for the recorded classes, as well as you can also connect with me on this number 78890162994। मैं नंबर भी डाल दूंगा और जो साइट का लिंक वो भी डाल दूंगा। For any kind of consultations, for marriage, for health, for finance, or any kind of problems, you can definitely connect with me. Thank you. Have a nice day. Bye.